दिवाली दशहरे पर सब लोग छुट्टियां मनाते हैं और हम लोग दुख मनाते हैं कि 5 दिन चले गए, कहीं 4 दिन चले गए, 4 दिनों का हमें वेतन नहीं मिलेगा। एक ऐसा शिक्षक वर्ग जिसे आज तक कभी सम्मान न मिला, एक ऐसा शिक्षक वर्ग जो नाम मात्र की वेतन पर पिछले 15 सालों से सेवा दे रहा है, एक ऐसा शिक्षक वर्ग जिसमें से कम 200 से 250 शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन उन पर आज तक किसी ने दुख तक व्यक्त नहीं किया। नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक का, जो पिछले 15 सालों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि इनको आज तक कोई सम्मान नहीं मिल पाया। आज शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस पर अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने ये कार्टून वीडियो बनाया है। आज हमारे साथ हैं एक अतिथि शिक्षक जिनका नाम है गौरव। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। जिसे आज तक किसी ने नहीं बुलाया है उसे बुलाकर आपने संपूर्ण अतिथि शिक्षकों का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए पूरे अतिथि शिक्षक परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आज के इस शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में हम सिर्फ अतिथियों के बारे में जानना चाहेंगे कि ये है क्या, क्यों ये अतिथि रखे जाते हैं और कहलाता क्या है ये अतिथि शिक्षक। देखिए सर, मैं लगभग 12 साल से कार्यरत हूँ और मेरे हिसाब से अतिथि का मतलब है अतिथि, ना आने की तिथि न जाने की तिथि। हम लोगों को कभी भी बुला लिया जाता है और कभी भी निकाल दिया जाता है। यदि हमारी जगह पर कोई नियमित शिक्षक आ जाता है तो हमें तुरंत ही हमें अपने पद से हटा दिया जाता है। हम लोग पदों के हिसाब से 3 वर्गों में बटे हुए हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। जो वर्ग 3 का अतिथि शिक्षक होता है वो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाता है और उसका वेतनमान मात्र 5,000 है। जो माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाते हैं वो वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक हैं और उनका वेतन सिर्फ 7,000 है। जो 9 से 12 तक पढ़ाते हैं वो वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक हैं और इनका वेतनमान मात्र 9,000 रुपए है। और ये अधिकतम 5, 7, 9 है। यदि स्कूल कम लगता है तो वेतनमान भी हम लोगों को कम ही दिया जाता है। दिवाली दशहरे पर सब लोग छुट्टियां मनाते हैं और हम लोग दुख मनाते हैं कि 5 दिन चले गए, कहीं 4 दिन चले गए, 4 दिनों का हमें वेतन नहीं मिलेगा। इतना दुख रहता है हम लोगों के जीवन में। अच्छा, तो सर आप लोगों की संस्थाओं में कैसी स्थिति रहती है, थोड़ी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, संस्थाओं में सिर्फ बच्चे ही हम लोगों को सम्मान देते हैं। बाकी जो हमारा नियमित स्टाफ है, 90% स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। उनको यातनाएं दी जाती हैं, चाहे जब उनसे कह दिया जाता है कि अतिथि शिक्षक हैं, अपनी औकात पर रहें। छोटी छोटी सी बातों पर हम लोगों से कहा जाता है कि 1 मिनट में तुम्हें संस्था से बाहर कर देंगे, याद रखना अतिथि शिक्षक हो तुम। लेकिन सर, जो अभी परीक्षा हुई थी उसमें हमने सुना था कि आप लोगों को कुछ आरक्षण दिया गया है। जी सर, आपने बिल्कुल सही सुना। टोटल पोस्टों की 25% पोस्टें अतिथि के लिए आरक्षित थी। जैसे किसी विषय में 100 पोस्टें हैं तो केवल 25 पोस्टों पर ही अतिथि शिक्षक यदि अनुभव लगाते हैं तो उस पर फाइट कर सकते हैं, और यदि वो 25% पोस्टें भर जाती हैं फिर अतिथि के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। मतलब उन्हीं 25% पोस्टों के अंदर आप लोगों को घूमना होगा, और 15-15 साल से आप स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल सही सर। जब पिछली साल नई भर्ती आई तो हमारे हजारों अतिथि शिक्षक संस्थाओं से बाहर हो गए। किसी ने एक दुख तक व्यक्त नहीं किया कि अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ाते थे, निकल गए। जब हम लोग अक्टूबर नवंबर में निकल गए तो हम लोगों के पास कोई काम नहीं बचा। कुछ लोग हमारे अतिथि भाई दिहाड़ी पर मजदूरी करने लगे, कुछ चाट का ठेला लगाने लगे, कुछ सब्जी बेचने लगे। ये काम करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन एक शिक्षक जो पिछले 12-13 सालों से शिक्षा दे रहा था वो अचानक सब्जी बेचने लगे या चाट का ठेला लगाने लगे या दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। जो स्टूडेंट उसने पढ़ाए हैं वही आके प्रश्न करने लगते हैं कि क्या गुरुजी आप नियमित नहीं थे, क्या आप नियमित नहीं हुए। ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दुख अंदर ही अंदर खाए जाता है, और हम लोगों में से कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं। मैं गलत कदम उठाने को भी गलत मानता हूँ, लेकिन अब क्या करें, मजबूरियां इंसान को गलत कदम उठाने के लिए बाध्य कर देती है। देखिए सर, आप रोएं ना, धैर्य मत खोएं। मुझे भी बड़ा दुख हुआ अतिथि शिक्षकों की इस दर्द भरी दास्तां को सुनकर। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने आप लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया? देखिए, सिर्फ नाम का प्रयोग किया जाता है हमारे।
जैसे 2018 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों को सम्मिलित किया, 15 महीने सरकार चली, लेकिन हम लोगों का कोई ध्यान नहीं गया हम लोगों की ओर। फिर जब कांग्रेस सरकार गिरी तो हम लोगों का नाम लेकर कि मैं अतिथि शिक्षकों के साथ सड़कों पर उतरूंगा, हम लोग सड़कों पर आ गए। उनको जहां पहुंचना था वो पहुंच गए। अब उनसे कोई कहता है तो वो कह देते हैं मैंने कांग्रेस सरकार के लिए बोला था, वर्तमान सरकार के लिए कुछ नहीं बोला। ऐसी ऐसी समस्याएं हम लोगों के जीवन में आती हैं। अच्छा, यदि सरकार के सम्मुख आप अपनी मांग रखना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही कहूंगा कि हम लोगों की विभागीय परीक्षा ली जाए और उस आधार पर हम लोगों को अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनाया जाए, क्योंकि जो हम लोगों की मूल उम्र थी 22 साल से लगभग 40-42 साल तक, वो हम स्कूलों में खो चुके हैं। अब हम और किसी काम करने के लायक नहीं रह गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे स्टूडियो में आए। शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सब दर्शकों से यही कहता हूं कि यदि आप थोड़ी सी भी करुणा रखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।